Hello students, today we are going to discuss a new topic for the class plus 2 computer science, and the name of the topic is functions in Python. So basically there are three types of functions used in Python, and first type is built-in functions. Second type is function defined in modules. Functions defined in modules. And third one is user defined functions. सो हमारा जो आज का मेन कंसर्न है वो आज की थर्ड टाइप पे है, दैट इज़ यूज़र डिफाइंड फंक्शंस. ठीक है जी. सो वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि बिल्ट इन फंक्शंस जो हैं वो हम अपने जो पाइथन के जो भी हमने पुराने वाले प्रोग्राम्स करे हैं उनमें हमने यूज़ करे हैं. जैसे कि आपने इनपुट फंक्शन यूज़ करा कि आपने इनपुट लेनी है कीबोर्ड से कोई, आपने इंट फंक्शन यूज़ करा. ठीक है जी. ये सारे इनबिल्ट फंक्शंस हैं. ठीक है जी. सो इसी तरह से आप मॉड्यूल्स के फंक्शन जो हमने यूज़ करें, फॉर एग्जांपल आपने मैथ की कोई लाइब्रेरी वो आपने इंक्लूड करी, एंड उसमें आपने साइन कॉज टैन मैथमेटिकल फंक्शंस जो होते हैं वो आपने यूज़ कर लिए. सो इसी तरह से, लेकिन जो आज का हमारा जो नया टॉपिक है, सो दैट इज़ ऑल अबाउट द यूज़र डिफाइंड फंक्शंस. ये जो ऊपर वाले दोनों टॉपिक्स हैं, बिल्ट इन फंक्शंस एंड डिफाइंड फंक्शंस डिफाइंड इन मॉड्यूल्स, एक्चुअली ये दोनों ही प्री इंस्टॉल्ड ही हमें इनकी जो फैसिलिटी है वो मिल जाती है. लेकिन जो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हैं, बेसिकली इसका मीनिंग क्या है कि अगर आप एज ए प्रोग्रामर अपना कोई फंक्शन रेडी करना चाहते हो तो उसके लिए फिर आपको जो थर्ड टाइप है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस जो हैं वो यूज़ करने पड़ेंगे. सो अभी हम देखेंगे कि यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते क्या हैं. ठीक है जी. सो फंक्शंस बेसिकली, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? सो यूज़र डिफाइंड फंक्शन बेसिकली इज़ ए, वी कैन से, सबसे पहली चीज़, इट इज़ ए सब प्रोग्राम. इट इज़ ए सब प्रोग्राम. सब प्रोग्राम मीन्स इट इज़ ए group of code. It is a group of code to perform some particular task within your main program. It is a group of code to perform some particular task within your main program. And the most important thing about a program or user defined function is, function or user defined function is, so it should have a name also. It, we can say it is a named entity. So सब प्रोग्राम इज़ ए नेम्ड एंटिटी. सो जब भी आप कोई अपना सब प्रोग्राम मीन्स फंक्शन बनाओगे तो इट मीन्स कि आपको उसको कोई ना कोई पर्टिकुलर नेम आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा. वो नेम कुछ भी हो सकता है. ठीक है जी. सो वो नेम आप फंक्शन की वर्किंग के अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हो. अपनी अपने मतलब से कोई भी, आप अपने हिसाब से कोई भी नाम जो है वो चूज़ कर सकते हो. ठीक है जी. जैसे कि आई विल गिव यू एग्जांपल. सो फॉर एग्जांपल, सो आपने एक 2 नंबर को ऐड करने का कोई फंक्शन बनाना है. ठीक है जी. सो उसके लिए आप अपनी तरफ से ऐड नाम का फंक्शन भी बना सकते हो, आप उसका नाम सम भी रख सकते हो, एंड सो ऑन. ठीक है जी. सो अभी देखते हैं कि सब प्रोग्राम बेसिकली मीनिंग क्या है. सो सब प्रोग्राम का मीनिंग क्या है? सो सब प्रोग्राम का मीनिंग है कि फॉर एग्जांपल ये आप एक पूरा प्रोग्राम है. ठीक है जी. सो दिस इज़ योर मेन प्रोग्राम वी कैन सी. ठीक है जी. सो अभी यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे उसकी एंडिंग हो गई. सो सब प्रोग्राम मीन्स कि आपने अपने मेन में किसी पोर्शन को स्पेसिफाई कर दिया. ठीक है जी. विद सम अदर नेम. फॉर एग्जांपल सम, मैं सम ही ले एग्जांपल के लिए यूज़ कर लेता हूँ
कि आपका ये सारा प्रोग्राम तो रन करेगा, उसमें आपने किसी एक पोर्शन को किसी स्पेसिफिक नाम से आपने उसको यूज़ कर लिया। सो दिस इज़ योर सब प्रोग्राम। इट मीन्स कि अभी ये जो कोड आपने यहाँ पे लिखा है, सो आपने अगर इसी कोड को, सेम कोड को, हो सकता है कि आपने कहीं और इसी प्रोग्राम में कहीं और यूज़ करना है इसी सम नाम को, तो इट मीन्स आप इसी कोड को रीराइट नहीं करोगे। आपको ये सारा कोड दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस कोड में आपकी 10 लाइंस हैं या 5 लाइंस हैं, 100 लाइंस हैं, इट मीन्स कि आपने इसका नाम यूज़ कर लिया सम। अगर कहीं और पे आपने ये 10 लाइंस जो है रीयूज़ करनी है, तो आप क्या करोगे, तो आप इसका नेम लिख के ही इसको यूज़ कर लोगे। ये सारी की सारी जो लाइंस हैं वो आप यहाँ पे रीराइट नहीं करोगे। सो दिस इज़ द मेन जो एडवांटेज है कि आप फंक्शंस की, कि आप कोड को बिना लिखे आप उसको रीयूज़ कर सकते हो। सो वी कैन से रीयूजेबिलिटी, रीयूज ऑफ द सेम कोड विदाउट राइटिंग द सेम कोड। ठीक है जी। सो ये आपको याद रखना है। सो अभी हम देखते हैं कि आपने जब भी आपने सब प्रोग्राम बनाना है, फंक्शन बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है, उसका सिंटेक्स क्या है बेसिकली, हाउ टू राइट ए फंक्शन। सो फंक्शन लिखते हैं कैसे हैं। सो फंक्शन लिखने से पहले हमें फंक्शन की बारे में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि फंक्शन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसके बाद हम एग्जांपल करेंगे। सो आपको ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी। सो अभी हम देखते हैं कि फंक्शन के पार्ट्स कौन कौन से हैं। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज, फर्स्ट वन इज फंक्शन declaration. So function declaration, or we can say function header. ठीक है जी। सो फंक्शन हेडर में क्या होता है, सो फंक्शन हेडर में आपने करना क्या है कि इसमें आपको, जैसे कि मैंने बोला फंक्शन डेक्लेरेशन, सो डेक्लेरेशन मीन्स कि आपको डिक्लेयर करना है कि आप फंक्शन बनाने जा रहे हो अपने प्रोग्राम में, मेन प्रोग्राम के अंदर आप फंक्शन बनाने जा रहे हो। सो डिक्लेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सो फर्स्ट यू हैव टू यूज़, for that purpose we have to use a keyword called as def. D-E-F. Def stands for define. So D-E-F. ठीक है जी। So def keyword use करना है, then we have to write the name of the function. So I am writing here fxn. So this is the name of the फंक्शन। आप इसकी जगह पे कोई भी यूज़ कर सकते हो, बाद में हम देखेंगे जब एग्जांपल करेंगे। सो डिफाइन फंक्शन नेम। ठीक है जी, डिफाइन फंक्शन नेम। अभी एक फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है, हमने जैसे इनबिल्ट फंक्शन भी पढ़े हैं कि फंक्शन के बाद में वी हैव टू यूज़ द ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स। ठीक है जी। सो ब्रैकेट्स के बाद में हमने लगाना है एक कॉलन। सो दिस इज मस्ट कॉलन। ठीक है जी। सो डिफाइन फंक्शन, देन ब्रैकेट्स, देन कॉलन। अभी इन ब्रैकेट्स में क्या लिखना है, अभी इन ब्रैकेट्स में हमने लिखने हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स, सो पैरामीटर्स क्या हैं, सो पैरामीटर्स आर द वेरिएबल्स। So parameter are the variables which can be used in function. फंक्शन में हमने फंक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स यूज़ करने हैं, इट मीन्स यहाँ से हमारा फंक्शन स्टार्ट हो गया फॉर एग्जांपल, तो फंक्शन के अंदर हम जो भी वेरिएबल्स यूज़ करेंगे बाद में, सो वो सारे वेरिएबल्स हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है जी। सो उनको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स बोलते हैं। क्लियर है जी। सो दिस इज द सिंटेक्स फॉर द फंक्शन
declaration. So function declaration होगी ये वाली. This line is called as the function declaration. So now the second is function body. So second part of the function is function body. So also called as body of the function. So this is a simple thing. जैसे कि हम अपने पूरे प्रोग्राम में करते हैं, कुछ भी जो भी हमने टास्क परफॉर्म करनी है वो सारी हम लिखते हैं. जैसे कि मैंने लिखा, पहले फंक्शन डिक्लेयर करा, डिफाइन फंक्शन नेम, ठीक है जी, पैरामीटर पास करे और कॉलन लगा दिया. कॉलन लगाने का मतलब है कि यहाँ से आपका जो फंक्शन का ब्लॉक है वो हो गया स्टार्ट. तो अभी हमें यूज़ करनी है इंडेंटेशन. जैसे कि हम लूपिंग में इंडेंटेशन यूज़ करते हैं कि हमने जो भी लिखना है इस डेफ कीवर्ड के आगे यहाँ से स्टार्ट करते हुए ही लिखना है. जो भी चीज़ हम फंक्शन डेफ कीवर्ड के यहाँ पे लिख देंगे, इट मीन्स दैट इज़ द आउटसाइड ऑफ द फंक्शन. और इस लाइन से अगर हमने कुछ इधर लिख दिया या इस लाइन पे लिख दिया, इट मीन्स दैट इज़ द आउटसाइड ऑफ द फंक्शन. सो हमें प्रॉपर इंडेंटेशन के साथ ही चलना है, जैसे कि हमने लूपिंग में या फिर इफ एल्स स्टेटमेंट में पढ़ी है, वही इंडेंटेशन यहाँ पे यूज़ होनी है. सो इट मीन्स ऑल दिस इज अ बॉडी ऑफ द फंक्शन. फॉर एग्जांपल आपने सम करवाना है 2 नंबर का, तो मैं कैसे लिखूँगा, c इज इक्वल्स टू a प्लस b, ठीक है जी. उसके बाद इनपुट आपने करनी है, आउटपुट देनी है, ठीक है जी, प्रिंट लगानी है, इनपुट फंक्शन यूज़ करना है, वो बाद में देखेंगे, ठीक है जी. फिलहाल आपने यहाँ पे जो भी मीन्स आपने यहाँ पे जो भी आपने कोडिंग की लाइन लिख दी, सो दिस इज कॉल्ड एज द बॉडी ऑफ द फंक्शन, ठीक है जी. सो ये आपका भी बन गया फंक्शन. अभी फंक्शन की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, उसकी बॉडी में ही जो हम एक इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम लिखते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड एज द रिटर्न स्टेटमेंट. अभी ये रिटर्न स्टेटमेंट क्या है, ठीक है जी. सो रिटर्न स्टेटमेंट क्या है ये अभी आपको बाद में मैं बताता हूँ. पहले आपने देख लो कि आपने लिखना कैसे है. सो रिटर्न करके आपने ऐसे लिखना है, ब्रैकेट्स में रिटर्न करके आपने लिखना है यहाँ पे. सो रिटर्न आपने ऐसे लिखना है, ठीक है जी. सो रिटर्न का बेनिफिट क्या है, अभी हमें पता है एक चीज़ कि दिस इज़ नॉट द मेन प्रोग्राम, दिस इज़ द सब प्रोग्राम. सो इट मीन्स ये अभी किसी मेन प्रोग्राम के अंदर होगा, ठीक है जी. सो इट मीन्स कि ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है जो ये अभी किसी मेन प्रोग्राम के अंदर काम कर रहा है, ठीक है जी. सो ये आपने प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन बना दिया, लेकिन जब भी प्रोग्राम का कंट्रोल फ्लो, जैसे कि पहले फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करी, फिर सेकंड लाइन एग्जीक्यूट करी, फिर थर्ड लाइन, लेकिन अभी ये प्रोग्राम जब भी आपका प्रोग्राम का जो कंट्रोल फ्लो है, पॉइंटर है, यहाँ पे आएगा, तो ये चीज़ें सारी एग्जीक्यूट नहीं होंगी. इट मीन्स जो भी आपने यहाँ पे लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा. सो उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सो इस सारे के सारे प्रोग्राम की जो फंक्शंस की जो भी लाइंस हैं, उनको हमें क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, कॉल. सो दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फंक्शन. सो दैट इज कॉल्ड एज फंक्शन कॉलिंग. सो दैट इज कॉल्ड एज फंक्शन कॉलिंग. सो कॉल कैसे करना है, सो कॉल करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें क्या करना है, अपने मेन प्रोग्राम में जहाँ पे भी हम इस कोड को रन करना चाहते हैं वहाँ पे जाके हम सम लिख के, फंक्शन का नाम लिख के, नेम ऑफ द फंक्शन इज, फंक्शन ही मैंने यूज़ करा है, सो आई विल राइट फंक्शन नेम हेयर. सो फंक्शन नेम लिखेंगे, ठीक है जी. सो ये वाला फंक्शन का नाम जो यहाँ पे यूज़ करा वही यहाँ पे हम यूज़ करेंगे और वैल्यूज़ पास कर देंगे यहाँ पे, ठीक है जी. सो जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने a और b का सम करना है, तो a और b की वैल्यू तो अभी यहाँ पे है नहीं. सो फॉर एग्जांपल अभी a और b मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिए. सो अभी a और b की वैल्यू मैं यहाँ से पास करूँगा 5,6. सो होगा क्या, जैसे मैंने अभी कॉल करा, सो दिस इज कॉल्ड एज कॉलिंग. सो इट मीन्स ये सारा का सारा कोड अभी 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, ये 3 लाइन पे नहीं वर्क करेगा, 4th 5th और 6th. इट मीन्स ये वाला सारा कोड जो है यहाँ पे 6 लाइन पे वर्क करेगा, यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, ठीक है जी. सो इट मीन्स होगा क्या,
ये 5 की जो वैल्यू है वो मूव होगी ए में, 6 की जो वैल्यू है वो मूव होगी बी में, ठीक है जी। और ए से वैल्यू यहाँ पे आई, बी से वैल्यू यहाँ पे आई, और इन दोनों का जो रिज़ल्ट आया वो सी में स्टोर हो गया, ठीक है जी। अभी सी में स्टोर हो गया तो अभी हमने क्या करा, रिटर्न। रिटर्न का मतलब यह है कि जो भी वैल्यू ये यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखा गया है वो वैल्यू जाएगी रिटर्न होके किसके पास, मेन प्रोग्राम के पास, जहाँ पे हमने क्या करा है, प्रोग्राम ने सब प्रोग्राम को कॉल करा है। इट मीन्स जहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल करा है वहाँ पे ये वैल्यू जाएगी। सो रिटर्न होके ये वैल्यू कहाँ पे चली जाएगी, यहाँ पे चली जाएगी। सो क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू आ रही है, सो इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को स्टोर कराने के लिए कोई वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा डी नाम का। अभी सी की वैल्यू कहाँ पे आ गई, डी में स्टोर होगी, बाद में हम डी को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ द मेन जो थिंग है कि आपने रिटर्न कैसे यूज़ करना है। हम बिना रिटर्न के भी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। वो अभी आपको बाय विद एग्जांपल और फंक्शन की जो भी टाइप्स होंगी उसमें हम वन बाय वन जो है वो करेंगे। फिलहाल आपने ये याद रखना है कि फंक्शन की जो हमारे पास मेन थिंग्स जो उसके पार्ट्स हैं वो क्या क्या हैं, कि पहले फंक्शन की मैं रिमाइंड करवा दूंगा आपको दोबारा से। सो फर्स्ट थिंग वी हैव टू डिफाइन द फंक्शन, ठीक है जी। डिफाइन विद फंक्शन नेम फॉर एग्जांपल इज सम, देन वेरिएबल्स ए बी ले लिए, देन कॉलन इज मस्ट, ठीक है जी। देन उसके बाद लिखेंगे फंक्शन बॉडी। फंक्शन बॉडी में मैंने लिखा सी इज इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी लिख लिया, ठीक है जी। सो यहाँ पे मैंने कर दिया रिटर्न सी कर दिया। सो दिस इज ऑल इज द फंक्शन बॉडी। सो बॉडी में मैंने कर दिया रिटर्न, ठीक है जी। सो उसके बाद देन मेरे पास क्या आ गया, फंक्शन कॉलिंग, सम ऑफ डी इज इक्वल्स टू सम ऑफ 5,6, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बोला कि रीयूज कैसे करना है। फॉर एग्जांपल मैंने कैसे करा, ई इज इक्वल्स टू सम ऑफ 7,8। सो इट मीन्स यही कोड, ये वाली जो अपने हमारी बॉडी है फंक्शन की, ये 2 बारी वर्क करेगी, लेकिन हमने इसको लिखा तो एक बार है लेकिन यूज़ 2 बार करें। कैसे, फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे कॉलिंग हुई, ठीक है जी। सो ए की वैल्यू क्या होगी 5 और बी की वैल्यू क्या होगी 6। सो उसी हिसाब से सी की वैल्यू क्या होगी 11। तो डी में कौन सी वैल्यू स्टोर हो गई 11, ठीक है जी। अभी सेकंड टाइम कंट्रोल इस लाइन से यहाँ पे आ गया। अभी सम में क्या पास करा 7 और 8। इट मीन्स ए की जो वैल्यू है वो क्या होगी 7 हो गई है। ए और बी की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, तो वो क्या हो जाएंगी 7 और 8। और उसी हिसाब से जो सी की वैल्यू वो क्या होगी 15। 8 प्लस 7 इज 15। सो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, ई की वैल्यू क्या आ गई 15, ठीक है जी। दिस इज़ ऑल अबाउट द फंक्शन। अभी इसका हम देखेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में फंक्शन की टाइप्स क्या हैं और विद एग्जांपल इसको कैसे। तो एग्जांपल एक मैंने छोटी सी अभी कोट करती है यहाँ पे, लेकिन इसकी जब इसके टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें भी हम एक ही एग्जांपल को बार बार देखेंगे कि किस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। एक ही चीज़ को कई तरीके से यूज़ करा जा सकता है, विद रिटर्न टाइप, विदाउट रिटर्न टाइप, विद पैरामीटर्स, विदाउट पैरामीटर। इसी हिसाब से फंक्शन की टाइप्स बनती हैं आगे के आगे, ठीक है जी। वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।